शफ़क़ इरफ़ान को कहती है, क्या मैं जो देख रही हूँ वही हकीकत है? इस पर इरफ़ान कहता है कि तुम किस बात की बात कर रही हो? आगे से वो कहती है कि तुम्हारा दुर्योधन के साथ इस कदर मिलना-जुलना, इस कदर आप लोगों की आपस में बातें, ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इस पर इरफ़ान कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए। आखिर तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? और अगर कोई भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह की बातें डाल रहा है, तो अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो। क्योंकि मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और अगर तुमने इस घर में आना है तो ये सारा अपना दिमाग साफ़ करके आना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात पड़ सकती हैं। और अगर दुर्योधन को इस बात का पता चल गया तो उन्हें किस कदर तकलीफ़ होगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, लेकिन आप लोग क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। एक तो मेरी माँ ने उसका जीना मुहाल कर रखा था, और अब तुम्हारी बातों को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि तुम भी कोई उसकी सगी नहीं हो, तुम भी उसके बारे में ऐसा ही सोच रही हो। मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ तुम्हारी ये बातें सुनकर, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि तुम इस कदर घटिया भी सोच सकती हो। मैंने तो समझा था कि तुम मुझे समझती हो, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि तुमने भी मुझे कभी नहीं समझा है, और उल्टा हर गलत हरकत ही की है, यानी कि शक ही किया है। तुम्हें कुछ सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी। इस तरह की बातें तुम्हें ज़ेब नहीं देती हैं। मैं तुम्हें बार-बार समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि इस तरह की बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। इस पर आप देखेंगे कि कहती है शफ़क़, चलो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी बुरी लग रही हैं तो तुम यहाँ से जा सकते हो।